नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आई नो कि वीडियोस थोड़ा लेट हो गई है क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा था, इसलिए तो कोई बात नहीं। आज हम दो वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं और दोनों जो रिलेटेड होगा वो होगा की से। ठीक है, की मतलब प्राइमरी की, फॉरेन की, नेचुरल की, कंपोजिट की, ये सारे कीज़ के बारे में देखने वाले हैं और ये डेटा वेयर हाउसिंग में एक बहुत बड़ा ही रोल प्ले करता है। तो चलिए लेट ना करते हुए हम सीधा चलेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो चलिए हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे देख सकते हो कि आज का हमने टॉपिक दे दिया है कि हम आज की के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या है, किसको प्राइमरी की बोलेंगे, कब किसको फॉरेन की बोलेंगे, कंपोजिट की क्या होता है, नेचुरल या बिजनेस की क्या होता है, उसके बाद सरोगेट की क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऊपर के ये सारे चीज़ों को देखेंगे और सेकेंड पार्ट में इसी के आज ही जो अपलोड होगा उसमें हम देखेंगे नेचुरल की एंड सरोगेट की के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्राइमरी की को समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक हमारा टेबल है, प्रोडक्ट का टेबल है और इसके कुछ कॉलम्स है जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी, प्रोडक्ट कौन सा कैटेगरी का है, प्रोडक्ट का सब कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी आईडी क्या है और सब कैटेगरी कौन सा है, फिर प्रोडक्ट आईडी है और प्रोडक्ट का नेम है। ठीक है, तो ये है हमारा एक प्रोडक्ट टेबल। अभी आपको कुछ भी फैक्ट डायमेंशन कुछ नहीं सोचना है, बस ये टेबल के बारे में ध्यान देना है। तो अब हम समझते हैं कि प्राइमरी की किसको बोलते हैं। तो प्राइमरी की वैसा की होता है जो कि उस पर्टिकुलर टेबल में एक पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे यूनिकली जो कीवर्ड है वो आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा कॉलम है जिसकी वजह से हम एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे देखो कैटेगरी आईडी, तो क्या हम इससे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि इसके दो है। तो एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई इससे तो नहीं किया जा सकता। सेम एजुकेशन से नहीं किया जा सकता है। ये देखो 55 दो जगह है, मतलब इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, ये भी कॉलम नहीं काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, ये सारे देखोगे तो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट आईडी कॉलम हुआ वो क्या हुआ, इस पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा। 101 बोलने का मतलब यही होगा, कहीं पे भी टेबल में कोई और इसकी एंट्री 101 की नहीं देखने को मिलेगी। तो इस तरह के कॉलम को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं प्राइमरी की। तो यहाँ पे हम इसको डिनोट करेंगे PK। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी की। तो इस तरीके से होता है प्राइमरी की कि किसी भी एक टेबल में एक रिकॉर्ड को कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ तक कोई लोड नहीं है कि हम समझ गए कि प्राइमरी की क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे इशू क्या है। इशू ये है कि ये जो डेटा आपको दिख रहा है, बार बार डेटा जो है डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें बार बार डुप्लीकेट हो रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इसको हम छोटे छोटे टेबल में तोड़ लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा ये जो बार बार एक ही चीज़ को बार बार हम लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, उसको हम एक दूसरे छोटे टेबल में बना लेंगे और सिर्फ उसका आईडी यहाँ पे रखेंगे। जैसे कि ये प्रोडक्ट टेबल है, तो अब इसको हम क्या करेंगे कि स्प्लिट कर देंगे छोटे छोटे टेबल में। अभी ये जो पूरा टेबल है वो डीनॉर्मलाइज फॉर्म में है, मतलब कि इसमें बहुत सारा ही इशू है। इशू मतलब कि बहुत सारा रिडंडेंट वैल्यू बार बार हमें देखने को मिल रहा है। हर जगह पे देखिएगा तो रिडंडेंट वैल्यू यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस टेबल को अगर हमें तोड़ना है तो कैसे टूटेगा वो बताता हूँ आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि ये प्रोडक्ट टेबल था। ठीक है, बार बार ये एंट्री क्या हो रहा था, डुप्लीकेट हो रहा था। अब ऐसे मान लो कि हमारे पास हज़ारों प्रोडक्ट है तो 1000 बार एजुकेशन लिखाएगा। तो हमने क्या किया कि उसको एक नए टेबल में डाल दिया। ठीक है, ये एक नया टेबल है हमारा जहाँ पे कि प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी और प्रोडक्ट कैटेगरी का डिटेल्स यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसी तरीके से सब कैटेगरी को हमने एक अलग टेबल में बना लिया। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट सब कैटेगरी 55 जो था वो बुक था, तो यहाँ पे भी 55 बुक हमारा पड़ा हुआ है। और ये क्योंकि यूनिक है तो इसको हम अभी नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, अब इस टेबल को अगर हम रीस्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है, ये जो हमारा पूरा प्रोडक्ट टेबल है, अगर इसको हमको रीस्ट्रक्चर करना है तो अब जो है वो इतने इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बार बार रिडंडेंट डेटा हो रहा था वो नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ वापस। अब देखिएगा कि अब ये जो कैटेगरी टेबल है, कैटेगरी टेबल से हम बोलेंगे कि ये जो जितने भी हैं ना, ये इसको हम पूरा उड़ा देंगे। ठीक है, उड़ाते नहीं, अभी इसको यहीं पे रखते हैं और ऐसा करते हैं
कि सिर्फ प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी रखते हैं और इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं और ये सब को हम मूव कर लेते हैं उस साइड। पहले एक और देख लेते हैं, ये प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी है। इसी तरीके से सब कैटेगरी में सिर्फ हम सब कैटेगरी आईडी को रख लेते हैं और ये सब कैटेगरी डिटेल्स को उड़ा देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम ये सारा जो हमारा वैल्यू है वो एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा टेबल इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो अभी भी ये जो टेबल है वो सेम इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख रहा है। जैसे ही हम प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी 1 बोल रहे हैं, इसका मतलब कि अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से जाके इस टेबल पे ज्वाइन लगाना पड़ेगा और ज्वाइन लगा के ये एजुकेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि हमें पता करना है कि जो हमारा सीरियल है वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल में आपको बोला जाएगा कि सारे वो प्रोडक्ट के लिस्ट निकालो जो कि सीरियल में आते हैं। ठीक है, तो सीरियल में आपको पहले देखना पड़ेगा कि सीरियल कहाँ पे आता है। तो सीरियल जो है वो हमारा आता है सब कैटेगरी के अंदर। तो अब हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होगा कि 144 वाले फिल्टर लगाने होंगे, वेयर सब कैटेगरी आईडी इक्वल टू 144, तब भी ये सेम इन्फॉर्मेशन हमारा रख रहा है। तो यही है हमारा प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशन। मतलब कि अभी यहाँ पे देखो, ये जो है ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये इस टेबल के लिए, इस कैटेगरी टेबल के लिए ये प्राइमरी की है क्योंकि ये इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कहीं पे भी आपको डुप्लीकेट एंट्री नहीं दिखेगी। इसी तरीके से प्रोडक्ट सब कैटेगरी आईडी जो है वो एक प्राइमरी की है हमारा यहाँ पे, क्योंकि ये हमें क्या कर रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि 55 जो है वो हमारा एक ही बार आया है टेबल में, कहीं इसकी दूसरी एंट्री हमें नहीं मिलेगी। तो प्राइमरी की का हमेशा फीचर ये है कि एक टेबल में एक ही एंट्री मिलेगी, उसकी दो एंट्री नहीं हो सकती, मतलब उसका डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता। तो जैसे ये 55, अब ये 55 क्या है, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे ज्वाइन करेगा और हमें फिर बताएगा कि अच्छा ये बुक है। तो अगर हमें कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कॉलम के अलावा तो वो हम यहाँ से उठा के ले आएंगे। तो ये देखिए, ये सेम जो आईडी है ना वो अपने टेबल में तो प्राइमरी की तरह काम करेगा, लेकिन दूसरे टेबल में जब उसका रेफरेंस लिया जाएगा तो उसको बोलते हैं फॉरेन की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉरेन की। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आई थिंक आज हमने ही बता दिया है, बट रुको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा। देखिए, जो पहले ये टेबल था हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास टेबल था, इसमें अभी हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना था, तो हमारा प्रोडक्ट आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत सारा डेटा जो है ना वो रिडंडेंट हो रहा था। तो उसके लिए हमने क्या किया कि बोला कि अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी को ही एक अलग टेबल में हम बना लेंगे, तो ये जो है बार बार डुप्लीकेट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हमने कैटेगरी टेबल उठाया। कैटेगरी टेबल में 3 तरह की कैटेगरी थी हमारे पास, एजुकेशन, यूनिक कौन कौन से, किचन और ग्रोसरी, इन सबको एक एक आईडी मिल गया। ठीक है, तो अब ये जो टेबल है, पर्टिकुलर टेबल, ये इसका प्राइमरी की हो गया, ये इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। इसी तरीके से सब कैटेगरी टेबल में आते हैं। तो सब कैटेगरी टेबल में देखिए, यहाँ पे जो एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी थी। अच्छा, एक चीज़ और हमने नहीं रखा है इसमें, और वो है इसका कैटेगरी, ये किस कैटेगरी का है वो हमने यहाँ पे नहीं रखा है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक और मिसिंग है हमारे पास। तो यहाँ पे ये पता चलना चाहिए कि जो सब कैटेगरी है वो किस कैटेगरी का है। तो कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, तो हमें एक और कॉलम इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। देखिए, एक मिस हो रहा था, कैटेगरी आईडी। ठीक है, ये कैटेगरी आईडी को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। एंड ये जो 55 है बुक है वो किस कैटेगरी का है, वो है एजुकेशन कैटेगरी का। कुकवेयर जो है वो है किचन कैटेगरी का। पॉट जो है वो है किस कैटेगरी का है, किचन का ही है। ठीक है, और सीरियल एंड प्रोसेस जो है वो है अपना ग्रोसरी कैटेगरी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये सब कैटेगरी क्या बोल रहा है कि आपका जो, देखिए यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट वैल्यू दिख रहा है, तो ये इसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कैटेगरी। इसको कौन करेगा, प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी आईडी जो है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, एक ही आईडी हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब कैटेगरी हो गया। अब सब कैटेगरी का जो किस कैटेगरी के अंदर आता है वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं। अब जो है
यहाँ पे देखिए ये जो हमारा प्रोडक्ट टेबल था, अब प्रोडक्ट टेबल जो है वो एक दूसरे से कैसे लिंक हो रहा है उसी को, मतलब प्राइमरी की और फॉरेन की क्या है, प्राइमरी की ही जो है ना वो दूसरे टेबल में अगर रेफरेंस किया जाएगा तो उसको फॉरेन की बोला जाता है। तो हमारा प्राइमरी की पहले हमको पता है कि प्रोडक्ट आईडी है इस टेबल के लिए, प्रोडक्ट टेबल के लिए, लेकिन ये जो सब कैटेगरी आईडी है या फिर जो कैटेगरी आईडी है, अब हम जो है ये पूरा टेबल ये वाली भी चीज़ें उड़ा सकते हैं। अब ये वाली चीज़ें भी हमारे को अगर नहीं भी रहेगा तब भी हम निकाल लेंगे इन्फॉर्मेशन, मतलब कि अब बस हमें इतना ही चीज़ें चाहिए जो कि सेम टेबल का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इतने से निकल सकता है। जैसे मान लो कि मैं पूछूंगा कि कौन कौन से ऐसे आइटम है जो किचन वाले आइटम है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ से ज्वाइन लगाओगे इस पे, ठीक है, यहाँ से इस पे ज्वाइन लगाओगे तो ये देखो 55 से मैच करेगा, और फिर वहाँ से उसका सब कैटेगरी निकलेगा और सॉरी कैटेगरी आईडी निकलेगा, और फिर इस कैटेगरी आईडी से आप ज्वाइन करोगे इस वाले टेबल को तो आपको पता चलेगा कि ये तो एजुकेशन वाला है। तो आपको कैसे ज्वाइन करना है, ये जो प्रोडक्ट टेबल है वो पहले सब कैटेगरी से ज्वाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम सब कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन रखे हुए हैं, और सब कैटेगरी ज्वाइन होने से हमें मिल जाएगा कैटेगरी आईडी, और कैटेगरी आईडी मिलने से हमें मिल जाएगा फिर वहाँ का प्रोडक्ट कैटेगरी। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो इस टेबल में जो प्राइमरी की था वही जो है इस टेबल में क्या बन चुका है, वो फॉरेन की बन चुका है। तो फॉरेन की का मतलब कि किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की, इतना आसानी से आप समझ सकते हो इसको फॉरेन की को। इसी तरीके से देखिए ये जो है वो फॉरेन की है, लेकिन ये कहीं ना कहीं का प्राइमरी की है। प्राइमरी की कहाँ का है, सब कैटेगरी टेबल का है, और ये तो अपने खुद के टेबल का प्राइमरी की है। अब अगर इसका भी किसी और टेबल में इन्फॉर्मेशन लिया जाए तो ये प्रोडक्ट आईडी जो है वो फॉरेन की बन जाएगा। तो इसी तरीके से ये देखो ये जो हम रिडंडेंट डेटा था उसको हम अभी बिल्कुल ही एक छोटे से टेबल में सारी इन्फॉर्मेशन रख लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक हुआ नुकसान कि हमें मल्टीपल ज्वाइंट्स लगा के सेम इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, बस हमें मल्टीपल ज्वाइंट्स लगानी पड़ेगी और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेम रखी गई है, कम स्टोरेज में सारा इन्फॉर्मेशन रखा गया है। और इस तरीके से प्राइमरी की एंड फॉरेन की काम करता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को प्राइमरी की एंड फॉरेन की का समझ में आ गया होगा। अब फॉरेन की में एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि फॉरेन की के पास डुप्लीकेट वैल्यू हो सकता है, जैसे इसके पास देखिए ये 3 डुप्लीकेट वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब समझते हैं एक और इशू, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने आपको बोला था कि प्राइमरी की, फॉरेन की और कंपोजिट की भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इशू समझते हैं, ठीक है। तो जैसे ये टेबल देखिए, ये प्रोडक्ट टेबल ही है, एज इट इज़ है, ठीक है। इसमें हमने क्या चेंजेस किए हैं कि ये देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी, एजुकेशन, बुक, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है कि यहाँ पे देखिए आईडी जो है वो दोनों सेम हो गए, क्योंकि ये दोनों जो प्रोडक्ट है ना वो सेम है, बस उसका प्राइस जो है अलग अलग है। मनोहर पोथी 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़, ऐसे दो तरह के हमारे पास प्रोडक्ट है। तो अब या तो हम प्रोडक्ट आईडी डिफरेंट रखेंगे, या फिर अगर इस तरह की टेबल मिल गई हमें, ठीक है, इस तरह की टेबल की सिचुएशन है, तो इस समय कौन सी कॉलम को हम प्राइमरी की बोलेंगे। अब ये प्राइमरी की तो नहीं बोला जा सकता क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री हो गई। तो ये कॉलम, ये टेबल में अब हमें बताना है कि अब ये मान लो यही टेबल है, फिक्स यही टेबल है, अब इसमें हमें बताना है कि प्राइमरी की कौन सा होगा। तो हमें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉलम नहीं दिख रहा है जो कि प्राइमरी की का कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से किचन में देखो, अब क्या है, प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर 2 लीटर का भी हो सकता है, 5 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो सेम हो गए आईडीज। तो अब क्या होगा कि अब जो है इन दोनों कॉलम को मिला के इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कंपोजिट की, मतलब कि एक से ज़्यादा कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी टू नो कि कौन सी हमारी कॉलम जो है वो यूनिक है उस पर्टिकुलर टेबल में, उसी को बोलते हैं कंपोजिट की। एक बार और वापस बोलता हूँ, कंपोजिट की वैसे की होंगे जिसमें कि एक से ज़्यादा कॉलम की ज़रूरत होगी एक पर्टिकुलर रो को उस पर्टिकुलर टेबल में आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि अब अगर हमें प्राइमरी की बनाना है तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन, जैसे भी स्ट्रिंग को ऐड कर लो या जैसे करके, और तब हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कंपोजिट की, ठीक है। तो चलते हैं अब हम अपने वन नोट पे, और वहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली और क्या क्या अभी करना बाकी है। तो हमने प्राइमरी की समझ लिया है कि प्राइमरी की क्या होता है, तो हमारा प्राइमरी की वाला पोर्शन डन है।
फॉरेन की वाला भी डन है। फीचर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि कहाँ पे डुप्लीकेट हो सकते, कहाँ पे नहीं हो सकते। उसके बाद कंपोजिट की भी हमने बता दिया कि किस तरीके से कंपोजिट की होता है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग को ये जो चीज़ें हैं ना, ये पूरा हम एक समरी लिख के दिखा देते हैं ताकि आप लोग को इंटरव्यू में बोलना आसान रहे। तो ये देखिए हमने लिख लिया है कि फीचर्स कौन कौन से हैं प्राइमरी की के। तो प्राइमरी की का सबसे जो पहला फीचर है कि वो जो अगर कोई भी कॉलम जो डिफाइन हो रहा है उसके अंदर नल एंट्री नहीं हो सकती, मतलब उसमें कुछ वैल्यू आप नल नहीं सेट कर सकते हो। उसके बाद नल का मतलब कुछ भी वहाँ पे नहीं है, एम्प्टी समझ लो, ठीक है। इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का कंडीशन आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये एम्प्टी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है इन वन टेबल वी कैन हैव जस्ट वन प्राइमरी की, ये चीज़ हमने नहीं बताया था। तो एक टेबल में जो है वो मैक्स टू मैक्स एक ही प्राइमरी की रख सकते हो, बाकी आप यूनिक की रख सकते हो। उसके बाद प्राइमरी की जो है न्यूमेरिक भी हो सकता है और अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है। जैसे अगर हम प्राइमरी की बात कर रहे थे 101, तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर 101 ABC ऐसे भी हो सकता है। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक और इसको बोलते हैं न्यूमेरिक, ठीक है। अब इसी तरीके से फीचर्स ऑफ फॉरेन की भी हमने लिख लिया है। फीचर्स ऑफ फॉरेन की में क्या लिखा है हमने कि फॉरेन की कैन हैव नल वैल्यूज, इसमें जो है वो नल वैल्यू हो सकता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो दूसरे प्राइमरी की में है ही नहीं, मतलब उस टेबल में है ही नहीं, तो उसको हम नल सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसके पास इट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यू, इसके पास डुप्लीकेट वैल्यू हो सकता है। और ये जो मतलब जो हमारा फॉरेन की होता है उसको हमने बार बार बोला कि इट इज़ अ प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल, दूसरे टेबल का प्राइमरी की हमारे इस टेबल में फॉरेन की तरीके से कंसीडर किया जाता है। और ये इसका काम क्या है, ये रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए दो टेबल के बीच में काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो अभी जो हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारा टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, तो ये पहले रिलेशनशिप कहाँ से सेट किया, यहाँ से किया, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बना, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला, फिर इस इन्फॉर्मेशन से हम इस इन्फॉर्मेशन पे गए और लास्टली हमें एजुकेशन जो है प्रोडक्ट कैटेगरी मिला। तो मतलब कि हमें प्रोडक्ट टेबल को ज्वाइन करना पड़ा सब कैटेगरी टेबल से, सब कैटेगरी टेबल को ज्वाइन करना पड़ा कैटेगरी से, तब जाके हमें प्रोडक्ट कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन मिली। तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि मनोहर पोथी जो है वो किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, तो उसको पता करने के लिए आपको पहले सब कैटेगरी पता करना पड़ेगा, सब कैटेगरी से एक कैटेगरी पता करना पड़ेगा। तो यही जो रिलेशन बता रहा है प्राइमरी की फॉरेन की का, इसी को हम यहाँ पे आज समझ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ भी फैक्ट टेबल डिमेंशन टेबल की बात नहीं हुई है, पूरा टेबल कैसे जो होता है हमारा एक प्रोडक्शन लेवल पे कैसे रखा जाता है वो है। और जो ऊपर में ये जो टेबल था इसको बोलते हैं डीनॉर्मलाइज्ड टेबल, जहाँ पे रिडंडेंट डेटा है। और जब ये टेबल हमारे पास आ गया है तो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड टेबल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिडंडेंसी हमने नहीं रखा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में नेचुरल की एंड सरोगेट की के बारे में समझते हैं।